हिला देता। ठीक है, तो बताओ बाबू तुम ऋग्वेद में कितने, संस्कृत साहित्य से कुछ ऑब्जेक्टिव पहले पूछ लेते हैं, फिर आज चलते हैं हम लोग हिस्ट्री की दुनिया में, खूब मजा आने वाला है ना जी। समाजवाद एवं साम्यवाद, बोलिए आप बता दो हमें। खड़े रहो, काहे ला जाता है झूठ। खड़ा हो जाओ तुम बाबू। तुम बता दो अर्थववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। बहुत अच्छा, खड़ा हो जाओ। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की पत्नी कौन थी? चुप रहे, चलो तुम बताओ। बिजंका कौन शताब्दी में हुई थी? बिजंका कौन शताब्दी में हुई थी? यह सब देखो 10वां तैयारी करता है लोग। दुल्लापुर बिजंका कौन शताब्दी में हुई थी? क्या बात, खड़ा जो बाबू तुम बता दो हमें। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? नो कमेंट्स नो हिंट। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तुम बताओ याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? वेरी गुड आंसर आपका, मैत्रेयी थी। बताओ तुम। जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी? जनक के सभा में कौन विदुषी रहा करती थी? जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी? जनक के सभा में गार्गी विदुषी रहती थी, है ना। तुम खड़ा हो जाओ दोस्त। अब बताओ 8वीं शताब्दी में ये जो विजयांका हुई थी कौन वंश की थी? किस्म का आज जतरा बन रहा था, बगल वाला था, कौन वंश में हुई थी? कौन वंश में हुई थी? कौन वंश में हुई थी? आज कह ला गया, खड़ा पहले। कौन वंश में हुई थी? कौन वंश में हुई थी? चालुक वंश में। बहुत अच्छा, चालुक वंश में हुई थी। खड़ा छोड़ो। और चालुक वंश में थी। किसकी रानी थी बिजंका? पति का नाम बिजंका का? बिजंका का पति का नाम? बिजंका का पति का नाम? पीछे वाला बिजंका का पति का नाम? पैसा काहे लगाता, आराम से घर में बैठो यार। बिजंका का पति का क्या नाम? ऐसा ही है तुम लोग, पैसा देने में खाली कंप्रोमाइज नहीं करना, पहले पेड के लो, पढ़ो चाहे नहीं। बिजंका का पति का नाम तुम बताओ पीछे। बिजंका का पति का नाम? बगल में क्या है रे? बिजंका का पति का नाम? बिजंका का पति का नाम? बिजंका का पति का नाम? ले चंद्रादित्य था। वीडियो पढ़े हैं क्या? हैं? डबल रिवीजन मार ली वीडियो से भी। देखो बैठो तुम लोग। जब आपको वीडियो पर कितना खूबसूरत सा 1 मिनट में फटाफट सब बोल लेंगे, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य मैंने ऋग्वेद में 24, अर्थववेद में 5 ऋषि का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कविताओं का 150 पद मिलता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित की गई। मैत्रेयी को उसके पति आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। उसके बाद बताए होंगे बिजंका के बारे में। लौकिक संस्कृत साहित्य में चेर लगा, जनक के सभा में गार्गी विदुषी रहती थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है, जिसमें से पहला पद बिजंका का। बिजंका कौन वर्ण की थी? श्याम वर्ण। कौन वर्ण की थी? आधे तुम लोग को ना। बिजंका श्याम वर्ण की थी। कौन शताब्दी में थी? कौन वंश में हुई थी? किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की रानी थी। किन की रानी थी? समझ में आ गया ना क्या क्या पढ़ता? हमारे दिमाग में अटता है कि नहीं, कि पढ़ता ही नहीं पढ़ता है? अरे अटता है या नहीं अटता? दिमाग में अट जाता है मेरा। चालुक वंश में चंद्रादित्य की रानी थी, है ना जी। चालुक वंश में किन की रानी थी? चंद्रादित्य की रानी थी। तो बड़ा ही खूबसूरत चालुक वंश में जो है चंद्रादित्य की रानी थी। और उसके बाद फिर बताए होंगे आपको कि 14वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में?
14वीं शताब्दी में क्या हुए थे? 14वीं शताब्दी में कंपन राय, जिनकी रानी गंगा देवी, और कंपन राय गंगा देवी पत्नी क्या लिखी थी? मधुरा विजय, अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर। फिर बताएंगे 16वीं शताब्दी में अच्युत राय हुए थे, जिनकी पत्नी तिरुलंबा थी, वह है ना जी, जिनकी पत्नी कौन थी? तिरुलंबा थी। वह लिखी थी वरदाम्बिका प्रणय नामक चंपू काव्य लिखी थी। क्या लिखी थी? चंपू काव्य लिखी थी। आते हैं हिस्ट्री में। आज कोई दिक्कत? अपना पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत ऐसी लगे रही। जो आदमी जिस लाइन में है उसमें अगर मेहनत नहीं करेगा तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी लाइन में मेहनत नहीं कर सकता है। हम टीचर हैं, उसके बाद तुमको हम देखा बतावे कि लगन है, शादी में जाते हैं, हाँ करते ही कर, है संभव हो? जो आदमी जिस लाइन में है उसमें अगर मेहनत नहीं किया तो बेकार उस लाइन का। बाबू दुनिया में पैसा कमाओ, रिश्ता नाता पर कम ध्यान दो, हुनर पर ध्यान दो। पैसा कमाओगे, दुनिया रिश्ता नाता बनाने के लिए तैयार रहेगा तुम रिश्ता, समझ लो ना। इसलिए मूल फोकस अपना मकसद होना चाहिए। तुम पढ़ती उड़ती नहीं है बाबू? हमको पता रहता है ना कि कौन पूछेंगे इससे कि नहीं आप बता पाएंगे, नहीं? हाँ पता है ना। अब देखो ना, कितना लड़का जानता था उससे नहीं पूछे, अरे नहीं पूछे, अरे इसीलिए तो बाबा नाम है। समझ में, मन की बात को सब जान जाते हैं। गिमी 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 चल रहा था समाजवाद एवं साम्यवाद। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ 1917 में, लेकिन उसके पहले बताएंगे 1917 में हुआ, लेकिन उसके पहले बहुत सारा घटना घटा। उसके पहले क्या हुआ? छठा कारण क्या था? फटाफट देख लेते हैं। पहला कारण से 10 मिनट बताएंगे। पहला कारण जार की कुछ था। रूस के राजा को जार कहते हैं। रूस में 2 दल बन गया, पूंजीपति दल और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति कहलाया मेनसेविक और श्रमिक कहलाया बोल्शेविक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन बना। लेकिन लड़ाई के पहले का कारण, पहला कारण जार की निरंकुश था। मनमानी रूस के राजा को जार कहते थे, कहा जाता। और कृषकों की दयनीय स्थिति था। तीसरा कारण था मजदूरों की दयनीय स्थिति। औद्योगिकरण की समस्या था, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। पांचवा कारण था रूसीकरण की नीति। वहाँ के जो राजा था मनमानी रूप से कर रहा था कि तुम की बन जाओ, हमारे सब जाति धर्म के नाम पर एक हो जाओ। सलाव जाति को वैल्यू दे रहा था, बाकी सबका कोई वजूद नहीं दे रहा था। तो भाई पोलो ने विद्रोह कर दिया 1863 में, लेकिन उसको दबा दिया। फिर विदेशी का घटनाओं का प्रभाव। बात यहाँ यूँ हुआ कि 1904-05 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में रूस जो है, माने जापान, एशिया का एक छोटा सा देश रूस, एशिया का एक छोटा सा देश जापान किससे हार गया? रूस से हार गया। रूस हार गया जापान से, है ना जी। उन क्रीमिया के युद्ध में जो है जापान से जो रूस हार गया, और जनता के सामने कहता था हम बहुत बड़ा क्या है, हीरो हैं। जनता बोला हमें रोटी दो किनारे के हक दो हमको। राजा के महल की ओर जा रहा था तो राजा ने उन लोगों पर गोलियां चलवाया, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल। तो छठा कारण था। क्या कारण था? सातवां कारण बताएंगे रूस में मार्क्सवाद का। 7वां और 8वां बताएंगे, है ना जी, मजा आने वाला है, फिर स्टार पॉइंट चलेगा। 7वां कारण लड़ाइया का आपका बात। कोई भी कारण जैसे ठीक है कि बाबू को हम ऐसे मार दिए एक बार, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको रोज मारते रहेंगे, आंदोलन कर देगी, स्ट्राइक कर देगी। भारत में आंदोलन करने का, स्ट्राइक करने का अधिकार है ना जी। 7वां कारण बताते। 6 कारण कंप्लीट था। रूस में जो लड़ाई हुआ था उसका क्या कारण था? टोटल कारण 8, लेकिन हम कई गो बता चुके हैं? 6 गो। आज 8वां का जो है, 7वां का जो है वर्णन होगा। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। कहाँ बाबू? समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जन्मदाता, हाँ। तथा बुद्धिजीवियों का योगदान, तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। इसका एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से बना है, अभी तक से एक्सप्लेन करेंगे, है ना जी, वर्णन करेंगे जस्ट। तो रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। बात यहाँ यूँ हुआ कि जिसे हम आपको इसके बारे में बतावें कि जानते हैं ये आपके बारे में बहुत बोलता है कि अच्छा लड़का नहीं है, तुम इग्नोर कर दोगे, कोई बात नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार बोले, लेकिन अंदर अंदर इसके प्रति खुन्नस आ जाएगा कि नहीं, कि हमारे बारे में ऐसा बोलता है ना। गौवा में इसी को ना लोग कहते हैं कि पढ़ा दल के है,
बहका दल के है। सुने हो तुम लोग ये सब जी। तो कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कार्ल मार्क्स मजदूरों, देखो रूस में समाजवाद को चाहने वाले दो टाइप के आदमी थे। रूस में चाहते थे, समाजवाद के परिणाम स्वरूप ही साम्यवाद आया। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है, साम्यवाद में लोगों के समूह का अधिकार। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था, रूस के राजा को जार कहते हैं। क्लियर था पहले? तो हम बात कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स की है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। कार्ल मार्क्स 1867 में, देखो तो बता रहे थे समाजवाद को चाहने वाले दो टाइप के आदमी थे। एक यूटोपियन समाजवादी थे, समाज चाहते थे कि रूस के पब्लिक को अधिकार मिले। तो चाहने वाले कई आदमी थे? ए लड़की नींद आ रहा? यूटोपियन समाज, समझो काम देगा, यूटोपियन समाजवादी। और दूसरा था कार्ल मार्क्स समाजवादी। और दूसरा कौन थे जी? जी, पहला थे यूटोपियन समाजवादी और दूसरा था कार्ल मार्क्स समाजवादी। पहला कौन थे? रूस में समाजवाद को चाहने वाले दो तरह के इंसान थे, एक यूटोपियन समाजवादी थे, एक कार्ल मार्क्स समाजवादी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन था, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कौन था? हाँ, भारतवर्ष में भी आज़ादी चाहने वाले दो टाइप के आदमी थे। एक हिंसा को मानने वाले थे, एक अहिंसा को। हिंसा का मीन्स होता है, मतलब होता है मारकाट करना, जबकि अहिंसा का मतलब होता है मारकाट नहीं करना, है ना जी। तो कार्ल मार्क्स जो है एकदम जोश में बता दिए थे कि तुम लोग को ना बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जिंदगी भर तुम ऐसे ही मरोगे, कमा के मरो या उससे लड़ के मरो, लेकिन लड़ना पड़ेगा। तुम लोग को हक दिलाने वाला कोई नहीं है, तुम लोग खुद अपना हक लोगे। ठीक, कार्ल मार्क्स किताब भी निकाल दिए थे। तो पब्लिक के मन में तो कार्ल मार्क्स के बात घूम रहा था। और बुद्धिजीवियों का बढ़ता प्रभाव, कार्ल मार्क्स का प्रभाव समझे ना, किताब निकाल देते कि पढ़ो तुम लोग, अपना लड़ाई खुद लड़ो। बुद्धिजीवियों का प्रभाव, तो बुद्धिजीवियों का प्रभाव, बुद्धिजीवी लोग लड़ता नहीं है, लड़वाता है। लड़ता नहीं बल्कि क्या करता है। तो आपको हम बता दें कि रूस में हुआ यूं था कि सब देशे में होता है। बुद्धिजीवी लोग लड़ते नहीं, लेकिन उनकी कलम बोलती है। वो अपने कलम के माध्यम से लोगों में जोश भरने का कार्य करते हैं। किसके माध्यम से? कलम के माध्यम। जैसे भारत, नहीं समझ रहे, कलम। जैसे भारतवर्ष, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, जब हमें अंग्रेज आज़ादी, जब हमें अंग्रेज जो है अंधेरी गली में छोड़कर चले गए थे, समझ रहे ना, उससे पहले छोड़ के गए, उसके कारण बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी थे। बहुत सारे लड़ने वाले व्यक्ति होते कि हम लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे कर्म की लड़ते, लोगों में जोश देने का काम करते। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास तो आगे भक्ति काल के, है ना जी। अंग्रेज आया यहाँ 1500 के बाद, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। मुस्लिम शासक के बाद अंग्रेज ने आया। शुरुआती इतिहास का बताए होंगे ना, मार्च वगैरह में इंट्रोडक्शन दिए होंगे, तो उसका देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो प्रोवाइड हो चुका है, बनाए थे इसका। तो बात हम कितना ईस्वी की कर रहे हैं? अंग्रेज तो आया भाई 1500 के बाद भारत में ना, मुगल वंश के बाद आया। वो आया था, व्यापारिक रूप में आया था। तो भारतवर्ष में किए थे? रामधारी सिंह दिनकर हुए थे, सुमित्रानंदन पंत हुए थे, सुभद्रा कुमारी चौहान। अपने ये सभी कवि और लेखक अपने अपने कविताओं के माध्यम से, अपने अपने लेख के माध्यम से लोगों में जोश भरने का काम करते थे। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की बोले, रामधारी सिंह दिनकर क्या बोले, हक की क्या बोले हैं जी। रामधारी सिंह दिनकर कहना था, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा बसंत। मने लड़ाई झगड़ा करने के मने ऐसा जोश भर देते थे कि आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता। चमक उठी सन संतावन में, सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, पदों में न, चमक उठी सन संतावन में, वह तलवार पुरानी थी, हर बोलो बुंदे लो हर बोले के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हुआ तो अब समझ में आया कि लेखक और कवि हुए थे वहाँ। तो लेखक में से कौन थे वो जी? तो बताते, वहाँ के एक लेखक थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय। टॉलस
जी हाँ, टॉलस्टॉय एक किताब लिखी है, स्क्रीन पर आ रहा है ये टॉलस्टॉय रहा, एक किताब लिखी वार एंड पीस। कौन लिखे जी? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की एक रचना था वार एंड पीस, युद्ध और शांति। टॉलस्टॉय क्या घर में 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना जी। अन्ना केरेनिना के थी से जो है खर्चा कोट खरीदे थे। जो महान आदमी होता है उसका कपड़ा लगता था, मन उसका घरे संग्रहालय बन जाता है। अभी रूस में जो है इनका संग्रहालय बना हुआ है, इनका घर को संग्रहालय म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। संग्रहालय उसे कहा जाता है ना बाबू, जो प्राचीन काल के राजा महाराजाओं का जो ये महान पुरुष है उनका जो है सामान रखा हुआ सुरक्षित आप देख सकते हैं और उससे मोटिवेट हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं कि है ना जी इनका कितना वजूद था। जिससे भगत सिंह का जूता रखा हुआ है ना जी, नीलामी सब का होता है, समझे कि नहीं। फांसी के फंदा तक के लटका हुआ है, मैंने फांसी के फंदा तक के रखा हुआ है कि फांसी से जो भगत सिंह को फांसी पड़ा था। जो महान व्यक्ति होते हैं उनका गांव घर तक के चमक जाता है उनके चलते, समझ गए कि नहीं। अब महान व्यक्ति आदमी तो सब कॉमन होता है, लेकिन स्पेशली एक फोकस के कारण, स्पेशली एक लाइन में फोकस करने के कारण जीवन में क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। जीवन में क्या करता है, ठीक उसी प्रकार से टॉलस्टॉय वार एंड पीस लिखे थे, युद्ध और शांति। लोगों में जोश मिला और लोगों होया कि ठीक है अबरी कुछ करे तो हम की करेंगे, लड़ जाएंगे। 7वां कारण समझ गए कि नहीं। वहाँ के पब्लिक सोचा कि अबरी कुछ करेगा तो हम लड़ जाएंगे। भाग 1 करके या दूसरा भाग था ना, भाग दूसरा करके प्रोवाइड हो चुका होगा समाजवादी एवं सामवादी, भाग 3 करके डालेंगे, कोई दिक्कत। कहानी आगे बढ़ावे। 7वां कारण क्लियर। तो 8वां कारण क्या था, बुद्धिजीवी जोश जब दिला दिया ना, ये टॉलस्टॉय क्या किताब लिख दिए थे, वार एंड पीस। कौन किताब लिखे थे, 7 कारण है हुआ अभी। 8वां क्या कारण था लड़ाई का, देखें। और सुनिए ना, बात यहाँ हुआ थी तो पहले हम भी बता चुके थे कि 7वां कारण ये था कि भाई टॉलस्टॉय बुद्धिजीवियों का बढ़ता प्रभाव, कार्ल मार्क्स का प्रभाव एवं बुद्धिजीवियों का योगदान। तो समाज तो कितने भागों में बढ़ चुका था, 2 भागों में। औद्योगिक क्रांति के परिणाम हमारा समाज कितने भागों में बटा था, 2 भागों में। एक बन गया था बेटा पूंजीपति, औद्योगिक क्रांति के परिणाम एक बन गया था श्रमिक। बउआ पूछी सर इतना ही है ना, इतना डिटेल है सर, आप 2 शब्द बोले इसके बारे में, हम समझ गए। तब क्या समाज औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के भागों में बट गया था, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति जो है कहला गया मेन सेविक, मेन सेविक, और श्रमिक कहा गया बोल सेविक। की कहला गया बउआ, हाँ। तब मेन सेविक में ई खाली अमीर लोग आते थे, अब बोल सेविक में किसान मजदूर और गरीब लोग, इसम का एक पार्टी था, इसम का एक पार्टी। यही बोल सेविक क्रांति 1917 में हुआ, जिसका नेता कौन था, लेनिन है ना जी। इसको भगा दिया गया था लेनिन, समझ गए लेनिन को। तो लेनिन फिर जो है या किसको भगा दिया गया था, लेनिन। लेकिन जब वहाँ भागा, जान निकोलस द्वितीय भागा तो बेचारा जो है फिर कहाँ आया, रूस पहुंचा। किसके मदद से, स्विट्जरलैंड। उस स्विट्जरलैंड में रह रहा था बेचारा, तो जर्मनी के सहायता से फिर कहाँ पहुंचा, वो रूस पहुंचा, जर्मनी की सहायता से पहुंचा। अब कहाँ रह रहा था, स्विट्जरलैंड। के भगा दिया था लेनिन को, जान निकोलस द्वितीय राजा जो था। जब देखा कि इसका प्रभाव कम गया तो लेनिन आया। तो 1917 में बोल सेविक क्रांति, बोल से समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर के आम गरीब लोग आते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नहीं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर एवं आम गरीब लोग होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग। या तो ये कौन पार्टी बन गया, बोल सेविक। 1917 में जो बोल सेविक क्रांति हुआ, इसके पीछे कई कारण था, 8 गो। क्या कारण था जी, 7 गो तक खत्म कर दिया ना। आई पूंजीपति मेन सेविक, इसकी संख्या कम था, इसकी संख्या क्या था, कम। इसमें अमीर लोग और राजा लोग आता था। राजा पूंजीपति कुछ नहीं करता था, वो गरीब के साथ आता था, समझ गया कि ना। आ चूंकि कार्ल मार्क्स कह दिए थे कि तुमको लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, तो ये सब अब बुद्धिजीवी लोग भी जोश दे लेते थे। तो ये बोला अच्छा कोई गलती करो, बस 8वां गलती करिए देता। 7 गलती किया, 6 गलती किया, मैंने चाहता जखने खूनी रविवार की घटना घटा, पब्लिक आज सब गुस्सा जाता ना। भारतवर्ष में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, पब्लिक गुस्सा जाता, लेकिन बर्दाश्त किए थमे। लेकिन हाँ जोश बढ़ रहा था, घट 8वां कारण की था, 7 गो में मसोस के रखे थे। अच्छा 8वां कारण गलती कर दो, तो 8वां कारण गलती कर दिया रुजार अलेक्जेंडर द्वितीय, जिससे 1917 में बोल सेविक क्रांति हो गया। 8वां कारण क्या था लड़ाई का बाबू, तो माने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की, कौन विश्व युद्ध में,
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की 8वां कारण ऑन स्पॉट लड़ाई झगड़ा का। जैसे तुम हमको जो बहुत दिन से गाली दे रहा था और लोग भी कह रहे थे जानते हैं वो आपको गलिया था, हम क्या अच्छा बेटा एक बार दो बार कितना बार आदमी कह रहा होगा, लेकिन हमरा से तो जरिको से बोले लाया कि तुमको हम मारना चालू कर दिए। तो तात्कालिक कारण क्या हुआ? ऑन स्पॉट लड़ाई का क्या कारण था? ऑन स्पॉट लड़ाइया कब हम चालू किए? उसको मारे कखने मारे? जब वो हमरा बोलने के लिए आया तब। हाँ, तो पब्लिक जान रहा था कि हमको सता रहा, लेकिन कौन गलती की? अबरी गलती करे थे, उन्हें गलती कर बैठा। अब गलती की किया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हो गया। बाबू 1900 बताएंगे आपको, 1914 से इसका डिटेल से अलग वीडियो बनाएंगे। 1914 से 1918 ईस्वी तक को इस चला था प्रथम विश्व। प्रथम विश्व दो भागों में बट के हुआ था। एक हुआ था मित्र राष्ट्र। कौन जी? लड़ाई में कम से कम कई आदमी चाहिए? झोटम झोटी के लिए कई आदमी चाहिए? दो आदमी। एक हुआ था मित्र राष्ट्र, एक हुआ था धूरी राष्ट्र। एगो कौन हुआ था बउआ? जी हाँ, एक हुआ था मित्र राष्ट्र, एगो बन गया था धूरी। मित्र राष्ट्र में क्या आया था? विश्व युद्ध हुआ था, मैंने बड़ा बड़ा देश थे, मैंने मिल के लड़ा था, सब देश एक दूसरे सपोर्ट करता था। मित्र राष्ट्र में आता था रूस, इंग्लैंड है ना, जब नहीं छोटा कि इंग्लैंड पगला दिया, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इन्हें नहीं था जर्मनी। अब बाद में अमेरिका भी आ गया इसमें। कौन आ गया जी? अमेरिका। अधूरी राष्ट्र में आता था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। प्रथम विश्व युद्ध का कारण शुरुआत ही था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे आर्क ड्यूक थे, उनका जो है कि हुआ ऑस्ट्रिया राजकुमार बोनेसिया की राजधानी सेरोजेवा में हत्या कर दिया गया। समझ गए ना? तो बोला अरे हमर देशवा वाला तोर देशवा मार दिया तुम, बस ओकरा पर आक्रमण कर दिया। बोला तो ओकरा मारेगा तो हम तोरा मारेंगे। ऐसे कैसे करते करते कि वो ग्रुप बन गया। अब विश्व युद्ध का रूप ले लिया। ठीक, विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। दुइये गो विश्व युद्ध हुआ, इस बार होने वाला था, लेकिन अब कुल पढ़ लिख गया जब उधर लड़ो तुम दोनों समझो, हम काहे भाग दे, हम काहे साथ दे। भारत गुट निरपेक्षता वही समय प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिक बोला था ने महात्मा गांधी को कि तुम हमको साथ दिलवा दो, सैनिकों को भेजो ना लड़ाइया में, तो हम तुमको आज़ाद दे देंगे। तो भारतीय सैनिक जो है इंग्लैंड गया था और मदद कर, इंग्लैंड और फ्रांस एक ही था रे। हाँ, तो इंग्लैंड वाला छोटा फ्रांस भेज रहा था, और फ्रांस वाला में जाके भारतीय सैनिक के विरुद्ध में लड़ रहा था, जर्मनी के विरुद्ध में। फ्रांस में जाके किसके विरुद्ध लड़ रहा था? 37 देश भाग लिया था। तुम लेके चल गया हमको प्रथम विश्व में, है ना जी, हमको स्पॉट बनाने दो। ई चोट्टा की किया इहो हेल गया 1917 में। ई सोचा ने कि ऐसे करेंगे ने, हम घरा में परेशान हैं तो ऐसे करेंगे तो दूसरा का लड़ेंगे तो जनता कहेगा राजा है, महान है, दूसरा से की कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन ई था चोट्टा, एक नंबर का चोट्टा था, जार निकोलस द्वितीय 1917 में। क्या जरूरत है इसको प्रथम विश्व में शामिल? पहला नंबर तो इसके पास ने अच्छा हथियार था। बड़ी माँ सुना होगा KGF में, है ना जी, जाके दुकाने देता बड़ी माँ से, जो सोनमा वाला गोल्डवा हो जाता है जी, है ना, किला इसका इस्तेमाल करते हैं, टुकड़वा नहीं सोनमा हो जाता है। लेकिन वहाँ पे इसको मारे का जरूरत था जी, गोली चलवे का सोना का टुकड़ा दे ये देता है, लेकिन नहीं उसे करेगा तो डर नहीं समझ में आएगा आदमी को कि कौन था, आया और चल गया, कुछ किया है ये। प्रेम से ले लेता होगा, एकदम निकाल के सेट करके एकदम इतना गोली चलाता है, बोलिए जबरदस्त फिल्म है, नलिया उसका लाल हो जाता है गोली का। हाँ, प्रथम विश्व में तो वो बड़ी माँ को भेज देता मशीन गन जो था। तो सुनो कौन क्या बता है, रूस जो है ये बेहुदा, इसके पास कुछ है ही ना था, ये की हो गया जी, ना इसके पास हथियार था, ना खाए पिए के सामान था, है ना जी, अन्य एक ट्रेनिंग वाला सैनिक था। भारत में समझ रहे आप लोग सुने होंगे जेड क्लास के मिलता है सुरक्षा किनको, नरेंद्र मोदी को, जबरदस्त उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहता है। कौन क्लास में कौन कमांडर रहता है? SPG रहता है। SPG एक विशेष कमांडर रहता है, स्पेशल फोर्स, पुलिस फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स रहता है। समझ गए कि ना? स्पेशल मैंने एक आदमी 100 गो के बराबर रहता है, 1000 गो के बराबर कर सकता है। मैंने पागले रहा देखते हो एकदम प्रधानमंत्री कैसे सामने चश्मा लगे रहा, काला कोट पहन रखेगा और बुलेट प्रूफ रखेगा, है ना जी। हाँ, समझ गए कि ना? बहुत ही खतरनाक टाइप के होता है इन लोग, SPG कमांडर, समझ गए कि ना? तो ठीक उसी प्रकार इसके पास SPG कमांडर भी नहीं था, ई ले लिया भाग उसमें, और लड़ाइया में जब देखा कौन सी कि हमारा सैनिक तो मारा गया, ये खुदे चोटा लड़े चल गया, जार निकोलस द्वितीय।
और इसकी पत्नी और होशियार थी। कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी थी, उसकी पत्नी उतना होशियार नहीं थी, लेकिन इसकी पत्नी अपने आप को, जार निकोलस की द्वितीय अपने आप को कम नहीं समझती थी। इसकी पत्नी नाम था जरीना। क्या नाम था जी? जरीना। इसकी पत्नी का क्या नाम था? हाँ, उन्हें पति लड़े गया, तिधर जरीना की बोला हटिए ना, हम संभालते हैं ना, हम शासन को चलाते हैं। क्या बोला? और इसके गुरु बोले हाँ हाँ चलो, शिष्य गुरु मिलके दोनों संभाल लेंगे। जनता की स्थिति अब से बदतर हो गई, अब लड़े चल गए। जनता बोला कुछ हो जाए तुम बेहुदा लड़ो, हरो मरो गड़ाओ, है ना, हमको उससे मतलब, हमको अपना हक चाहिए। अब ये औरतों ने हड़ताल कर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। अब ये औरतों क्या की, औरत बच्चे सब रोड पर उतरे, हड़ताल कर दी। कारखान मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग की, समझ गया कि ना? मशीन उसीन को निकाल के जलवे लगा पूंजीपति वर्ग वाला व्यक्ति कि हमको तुम हक दो। फिर बेहुदा जार की किया, बोला फिर चलाओ गोली। लेकिन इस बार जो उसका एसपीजी कमांडर था, स्पेशल पुलिस फोर्स, वो बोला नहीं चलाएंगे, जाओ। ये सब हमारे माए बहन भाई तो है, नहीं चलाएंगे, जाओ। की करेगा? तो बोला नहीं चलाओगे तो ले हम पदे से हट जाते हैं। जैसे इसको जैसे आपको एगो चुटकुला कैसे सुनाए थे कि वो पति महोदय कस के बोला कि हमारे स्नान के लिए जो है गरम जल जल्दी ला, नहीं तो सोच लो की करेंगे। तब पत्नी आई, बोली ना था की कर लोगे तुम? बोला की करेंगे, ठंडे पनिया से नहा लेंगे। समझ गए ना जी? हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से बोला कि नहीं चलाएंगे, जाओ। पुलिस वाले से बोला नहीं गोली चलाओगे, की करेंगे? तो बेहुदा जार निकोलस द्वितीय बोला की करेंगे, हम अपन गद्दी से हट जाएंगे। वो अपन गद्दी से की किया? अब वहाँ के गद्दी रूस तो जो है USSR कहलाता था, यूनाइटेड सोवियत संघ, USSR, सोवियत यूनाइटेड हो गया ना जी। इससे क्या हो गया? समाज सोशलिस्ट, यूनाइटेड सोशलिस्ट गणराज्य का अंग्रेजी क्या होता है? यूनाइटेड सोशलिस्ट सर्विस ऑफ रूस, है ना जी, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, यूनाइटेड सोशलिस्ट, है ना जी। हाँ, कौन जी? रूस, USSR कहलाए। वहाँ आ गया गद्दी पर। अब आ गया, जानते हो कौन सा? बुजुर्गा वर्ग के सरकार है, मध्यम वर्ग के लोग आए कि राजा हट गया तो हम चलाते हैं। मध्यम कौन सरकार आया जी? बुजुर्गा। किसके हटने के बाद? जार निकोलस के। लेकिन जनता भी इससे खुश, सरकार दे दिया केरेंस्की को। क्या गद्दी पर आ गया? केरेंस्की। क्या आ गया जी? जी हाँ, गद्दी पर कौन आ गया? केरेंस्की। उसके सरकार जाने के बाद भी गद्दी पर कौन आ गया? केरेंस्की। लेकिन केरेंस्की भी जो है सही, इसका भी बढ़िया सरकार ई मनमानी ई भी करा था। इसी समय 1917 लेनिन आ गया, जिसको जार निकोलस द्वितीय भगा दिया था। बेचारा स्विट्जरलैंड में रह रहा था, तो जर्मनी के मदद से कहाँ पहुंचा? और सब देखा जनता, तो जोश आ गया। जनता सब बोला कि अरे नेताजी आप कने थे, हम यहाँ आजाद दिलैले हैं। लेकिन केरेंस्की मनमानी करते हैं, तो बोले यो भागेगा, बल प्रयोग करना पड़ेगा। ये बोला कि पहले हम अप्रैल थीसिस तैयार की रहे। लेनिन की किया हुआ अप्रैल थीसिस तैयार किया, अपना किताब वो कार्यक्रम, उसमें 3 नारा दिया अपना किताब। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन। उसमें 3 नारा दिया लेनिन, रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया। और बोला कि ऐसे नहीं मानेगा केरेंस्की सरकार, इसको बल प्रयोग द्वारा हटाने दीजिए, हटा दीजिए, इसको राजा बने रहने दीजिए। और जितना सरकारी भवन है, बाबू बताते हैं 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, कितना ईस्वी को? बोलशेविकों ने, माने बहुमत दल वाले लोगों ने की किए जितना सरकारी भवन, सरकारी में किया, वो स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी, टेलीफोन के सब पर अधिकार कर लिया के बोलशेविक। और बाद सब बोला कि सब तो हम सब लूट लिए हैं, पब्लिक सब लूट लिए, बताओ रे केरेंस्की तुम की करेगा? तो बोल की करेंगे, छोड़ के चल जाएंगे। वो बेहुदा गद्दी छोड़कर कहाँ चल गया? इंग्लैंड। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को लोगों का समूह, है ना, बोल्शेविक दलों ने क्या किया जी, माने पेट्रोग्राद जगह है रूस में, पेट्रोग्राद के सरकारी भवन,
स्टेशन, कचहरी, बैंक, डाकघर एवं जितना सरकारी था सब पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे केरेंस्की को रूस छोड़कर भागना पड़ा। चूंकि यह घटना पुरनका रूसी कैलेंडर में 25 अक्टूबर का था, 13 दिन पीछे चलता है नैका से हो पुरनका, तब 25 अक्टूबर को हटा था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना। अब आ जाता है लेनिन बनता है, क्या बनता है जी, वहां का राजा लेनिन बनता। कुछ लिख लेते हैं अब स्टार पॉइंट की, जहां तक हो निकले तो लिखे थे थोड़ा सा। अभी होना नहीं पड़ेगी, अभी चलते हैं। टाटस्की विदेशी शासन बनाता है, विदेश मंत्री बनाएगा उसको। टाटस्की को विदेश मंत्री बनाया गया लेनिन के समय में, जिस मंत्री होता है ना विभाग रे, तो लिखिए स्टार पॉइंट। किसका लिखा रहे हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद का। आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठेगा और पढ़ना चाहते होंगे तो, है ना। समाजवाद एवं साम्यवाद लिखिए स्टार पॉइंट। समाजवाद का जन्मदाता, तात्कालिक कारण समझे, लड़ाइया का कारण क्या था, रूस प्रथम विश्व में हारा था, लड़ाई चालू होगी नहीं। देखिए समाजवाद का जन्मदाता समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर, तेजम की छुपा, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। तात्कालिक कारण प्रथम विश्व में हारना था वो, तो क्या लिखे, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। क्या चीज हो बाबू, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार। समाजवाद के परिणाम स्वरूप ही साम्यवाद का उदय हुआ। समाजवाद के परिणाम स्वरूप ही साम्यवाद का उदय हुआ। साम्यवाद का उदय हुआ। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग, देखो क्या लिखता है, हम साम्यवाद लिखाते हैं, लिखता है साम्यवाद। साम्यवाद लिखो रे, रेटिंग बैठेगा। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस देश में हुआ था। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस देश में हुआ था। कौन देश में हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, लोगों के समूह के शासन को, लोगों के समूह के शासन को, लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद कहा जाता है। लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद कहा जाता है। लोगों के समूह के शासन को क्या कहा जाता है? साम्यवाद। लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, कौन क्रांति जी? औद्योगिक, औद्योगिक कौन क्रांति? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड देश से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड देश से प्रारंभ हुई थी।
औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड देश से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ से, सब कॉपी सब करते हैं ना। औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुआ? औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड देश। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड देश से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक क्रांति में कंपनियों के स्थापना पर, औद्योगिक क्रांति में कंपनियों की स्थापना पर जोर दिया जाता है। जी हाँ, औद्योगिक क्रांति में कंपनियों की स्थापना पर जोर दिया जाता है। क्या जी? स्थापना पर। औद्योगिक क्रांति में कंपनियों की स्थापना पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रूस में दो तरह के, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रूस में दो तरह के समाजवादियों का उदय हुआ। दो तरह के समाजवादियों का उदय हुआ। रूस में दो तरह के समाजवादियों का उदय हुआ। कौन कौन भाई? इटोपियन समाजवादी, दो तरह के समाजवादियों को उदय हुआ ने, इटोपियन समाजवादी और कार्ल मार्क्स समाजवादी। इटोपियन समाजवादी और कार्ल मार्क्स समाजवादी। इटोपियन समाजवादी और कौन समाजवादी? इटोपियन समाजवादी हो कार्ल मार्क्स समझिए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्रथम इटोपियन समाजवादी, प्रथम इटोपियन समाजवादी, प्रथम इटोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओवन था। प्रथम इटोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओवन था। प्रथम इटोपियन समाजवादी कौन था? के बउआ? प्रथम इटोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओवन था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के रहने वाले थे। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के रहने वाले थे। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के रहने वाले थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाले थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कार्ल मार्क्स का जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म, किताब सामने रख लीजिए अच्छा रहेगा ना। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में राइन प्रांत के कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जाति का नाम है, यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था।
इनके पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्स था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्स था। इनके पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्स था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में 1800 इसने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। इसने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। के बउआ? 1843 में अपने बचपन के मित्र से क्या किया? विवाह। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कार्ल मार्क्स अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में कौन घोषणा पत्र? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। के किए बाबू? कार्ल मार्क्स। 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र क्या किए? प्रकाशित किए। कौन किए? कार्ल। कितना ईस्वी में? 1848 ईस्वी में क्या किया? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने 1800 दास कैपिटल नामक दास कैपिटल नामक कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में पुस्तक की रचना किए। पुस्तक की रचना किए। पुस्तक की क्या किए? रचना किए। पुस्तक की क्या किए? रचना किए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पुस्तक की क्या किए? रचना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए थे। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए थे। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए थे। कार्ल मार्क्स ने कितने सिद्धांत? कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने कितने? लिखिए, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को
6 चरणों में कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 6 चरणों में विभक्त किए हैं। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 6 चरणों में विभक्त किए हैं। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में? के बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में किए थे? कार्ल मार्क्स ने किए थे। क्या किए थे बाबू? कार्ल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना है, तारीख छोड़ो ना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था। इतने याद करना ना। नेक्स्ट स्टार बड़की तारीख याद करेगी। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला बार लिखाएंगे नहीं जी, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या चीज छोटी? 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बार आपको हम ई बताएंगे, है ना, क्या चीज कि रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। उस समय का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। बताओ 1917 में बोल्शेविक क्रांति के तात्कालिक कारण क्या था? ऑन स्पॉट लड़ाई का क्या कारण था? जैसे हम आपको उतना दिन से मार रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, अंदर अंदर घुट रहे थे कि अबरी आप कुछ कीजिए, तो अबरी आपको हम ऐसे किए तो आप लड़े लगे। तो उसका तात्कालिक कारण क्या था? जी हाँ, जापान से आ रहा था छोटा कहीं का। प्रथम जापान से धारा 1904-5 में लड़ा जाकर 1917 में जनता पर। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। पब्लिक बोला तो हार चाहे जीत हमको कोई मतलब नहीं, हमको हक दो। औरतें सब अबरी रोड पर चला। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। रोड पर उतर गई और सेना को कहा चलाओ गोली, तो बोला हम नहीं चलाएंगे। तो करें की बोला जार निकोलस द्वितीय, हम की करेंगे, तो उतर जाते। और जब जार निकोलस द्वितीय के बाद क्या आया था गद्दी पर? कौन सरकार आया? बुजुर्गा सरकार आया, वो नहीं चल सका। उसके बाद क्या आया? केरेंस्की। अक्टूबर क्रांति के बाद केरेंस्की चल गया इंग्लैंड। क्या आया? लेनिन चलाया अच्छा समय तक। लेनिन की मृत्यु लेकिन 1924 में हो जाता है। अगला बार कहानी बताएं। USSR कहलाता था, है ना जी। और बाद फिर उसके बाद और भी शासक आया बीच में, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो ही चुका था रूस। नहीं चलेगा, अगला बार तो 2 पेज है, एंडिंग हो जाएगा, इसका स्टार पॉइंट आप प्लस ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। है भी। चलिए आज इतना ही। हैप्पी गुड डे। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।